आज हम बनाएंगे गर्मा गर्म गोभी के पराठे जो हर किसी को बहुत ही पसंद आते हैं। अभी तो सर्दी का मौसम है और मार्केट में गोभी भी बहुत सस्ती मिलने लगी है, तो क्यों न गोभी के तरह तरह के डिश बनाकर खाई जाए। इसलिए आज मैं लेकर आई हूँ सॉफ्ट, मुलायम और बहुत ही हेल्दी गोभी के पराठे की रेसिपी। एक बार इस रेसिपी से गोभी के पराठे ज़रूर बनाएं। आप देख सकते हैं पराठे के अंदर स्टफिंग कितने किनारे तक फैली हुई है। इसे बनाना भी बहुत आसान है। अगर इस तरह से आप पराठे बनाएंगे तो यकीन माने आप बार बार इसी तरह से पराठे बनाकर खाना पसंद करेंगे। तो दोस्तों, मैं सरिता और मेरे चैनल सरिता शैलजा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नीचे दिए गए बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं गोभी के पराठे। इसके लिए हमें चाहिए एक फूल गोभी। गोभी का चयन आप कैसे करेंगे, तो जब भी आप पराठे बनाने के लिए गोभी ले रहे हो तो आप इस तरह के गोभी लें जिसके फूल एकदम टाइट हो और गोभी बिल्कुल ताज़ी हो। इस तरह के गोभी की स्टफिंग बहुत अच्छी लगती है। तो सबसे पहले हम इसके पीछे का मोटा वाला भाग जो ग्रीन पार्ट है उसे काट कर हटा देंगे और इसके सफ़ेद फूल वाले हिस्से को हम काट कर निकाल लेंगे। गोभी को बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ें जिससे इन्हें कद्दूकस करने में आसानी होगी और हाथों को नुकसान भी नहीं पहुंचेंगे। अब इन टुकड़ों को एक बाउल में ले लेते हैं धोने के लिए। बाजार से लाई हुई कोई भी सब्जी हो उसे धोना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन पर धूल कण तो लगे ही रहते हैं, साथ ही इन पर जहरीले केमिकल भी लगे होते हैं। तो मैंने इन्हें 2-3 पानी अच्छे से धो लिया है और इसका पानी भी अच्छे से टॉवल से पोंछकर सुखा लिया है। अब इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है और जो थोड़े बहुत पानी होंगे इनमें तो हम अगले प्रोसेस में इन्हें भी निकाल लेंगे। अब हम लेंगे एक मीडियम साइज़ का होल वाला कद्दूकस और सारे गोभी के फूल को कद्दूकस कर लेंगे। गोभी के फूल इतने सॉफ्ट होते हैं कि हाथों के कटने का भी डर नहीं रहता। बहुत ही आसानी से ये कद्दूकस हो जाते हैं। तो देखिए मैंने एक फूल को ग्रेट कर लिया है। इसी तरह से हम सारे फूल गोभी को कद्दूकस कर लेंगे। तो ये लीजिए मैंने सारे फूल गोभी को कद्दूकस कर लिया है और देखिए बिल्कुल परफेक्ट ग्रेट हुई है ये फूल गोभी। अगर आप ज़्यादा बारीक कद्दूकस करेंगे तो गोभी ज़्यादा पानी छोड़ेंगे और ज़्यादा मोटे वाले ग्रेटर पर ग्रेट करेंगे तो पराठे बेलने में दिक्कतें आएंगी और पराठे मोटे मोटे बनाने पड़ेंगे। तो अब हम इसमें एक छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा कि गोभी की एक्स्ट्रा नमी निकल जाएगी जिससे स्टफिंग खिली खिली बनी रहेगी और पराठे स्टफ़ करते समय दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसे ढककर छोड़ देते हैं लगभग 5-7 मिनट के लिए। इतने देर में गोभी का सारा मॉइस्चर अलग हो जाएगा। तब तक हम स्टफिंग के लिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 3 तीखी वाली हरी मिर्च ली है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। आप अपने अनुसार हरी मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब जार का ढक्कन बंद करेंगे और इन्हें दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। पेस्ट नहीं बनाना है इसका, इस तरह से इन्हें दरदरा ही रखेंगे। आप चाहे तो इसे खलबट्टे में भी कूट सकते हैं और इन्हें बाउल में निकाल लेते हैं। और अब हम गोभी देख लेते हैं। तो ये देखिए इतने देर में गोभी ने अपना सारा पानी रिलीज कर दिया है। तो अब हम लेते हैं एक बर्तन और इस पर फैलाएंगे एक कॉटन का कपड़ा और सारे गोभी को इस पे डाल देंगे और इसका पानी इस तरह से निचोड़ दें। और इस निचोड़े हुए पानी को हम फेंकेंगे नहीं, बहुत ही हेल्दी पानी होता है ये। आप चाहे तो इस पानी में खाना पकाते समय दाल बना लें या फिर सब्जी की ग्रेवी बनाने में इस्तेमाल करें या इसमें आटा गूँथ लें। मैं इसी पानी से आटा लगा लूँगी। तो मैंने लिया है यहाँ 1.5 कप के लगभग आटा और इसमें 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। साथ ही अगर आपको सिर्फ सादा पानी में आटा लगानी हो तो इसमें आधा छोटी चम्मच नमक डाल दें। मैं इसमें नमक नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं गोभी का पानी इसी आटे में डालूँगी और इस पानी में तो पहले से ही नमक है ही। अगर आटे में हम अलग से नमक डाल देंगे तो पराठे ज़्यादा नमकीन हो जाएंगे। तो पहले तो मैं गोभी वाला पानी इसमें डाल दे रही हूँ और बाद में ज़रूरत के अनुसार सादा पानी डालकर एक नरम मुलायम आटा लगाएंगे। आटे को इस तरह से मसल कर गूँथे तो आटे में बढ़िया सी लोच आएगी।
आटा जितना ही नरम स्मूथ होगा, पराठे उतना ही सॉफ्ट बनेंगे और बेलते समय भी पराठे में क्रैक्स नहीं आएंगे। वरना अगर डो सख्त रहा तो पराठे में लचीलापन नहीं आएगा और बेलते समय पराठे फट जाएंगे। तो ये लीजिए, मैंने आटे को इतना गूंथ लिया है कि इसे रेस्ट पर रखने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत ही बढ़िया लचीला डो बना है। अब इस डो पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं और एक बार फिर से इसे मसल कर मिक्स कर देते हैं ताकि डो सूखे नहीं। अब इसे ढककर साइड में रख देते हैं और गोभी फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए एक पैन गर्म करेंगे और पैन के गर्म होने पर इसमें 1 चम्मच सरसों की तेल डाल देते हैं। तेल के गर्म होते ही 1 छोटी चम्मच क्रश किया हुआ धनिया डालेंगे, साथ ही 1 छोटी चम्मच अजवाइन डालें। इन दोनों चीज़ों का तड़का लगाने से स्टफिंग का फ्लेवर निखर कर आएगा। किसी भी पराठे के लिए स्टफिंग आप तैयार कर रहे हो तो इन दोनों मसालों का तड़का लगाकर ज़रूर देखें, पराठे बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अब इनमें 2 पिंच हींग डाल लेते हैं और सभी को ब्राउन होने तक भून लेते हैं। मसालों के ब्राउन होने पर इनमें कूटी हुई हरी मिर्च और अदरक डाल देते हैं, जिसे हमने मिक्सर जार में दरदरा ग्राइंड किया था। इसे भी मिक्स कर थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं कद्दूकस किया हुआ गोभी और गोभी डालकर हम इसे एक बार ऑयल के साथ मिक्स कर लेंगे। गोभी को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और गोभी को हम बस हल्का सा सेक लेंगे। इसे पकाना नहीं है, बस हल्का सा इसका कच्चापन निकालना है। तो अब गोभी अच्छे से मिल गई है, तो यहाँ पर फ्लेवर के लिए हम कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। लाल मिर्च को आप दरदरा ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें या फिर लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला, कलर के लिए बस थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालें और हल्की सी खटास के लिए हम इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालेंगे। इसे स्टफिंग में ज़रूर डालें, इससे पराठे का टेस्ट बढ़ जाता है। और अब सभी मसालों को मिक्स कर आधा मिनट भून लेंगे और लास्ट में डाल देते हैं आधा छोटी चम्मच नमक और नमक डालकर गोभी को 1 मिनट और भून लेंगे ताकि नमक से छूटा हुआ पानी पककर ख़त्म हो जाए और गोभी चिपचिपी न रहे। तो अब गोभी की भुनाई हो गई है, इसे ज़्यादा इसे नहीं भूनना है और मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ। और अब इसमें डाल देते हैं बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और इसे भी एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। और अब हम गोभी को ठंडा होने देते हैं। गोभी को आप ज़्यादा न भूनें, अगर गोभी ज़्यादा पक जाएंगे तो पराठों से सब्जी सा टेस्ट आने लगेगा। और अब स्टफिंग को ठंडा होने देते हैं। तो हमारी स्टफिंग ठंडी हो चुकी है, इसे मैंने बाउल में निकाल लिया है और देखिए स्टफिंग काफ़ी ज़्यादा खिली खिली बनी है। हमने गोभी का पानी निचोड़ दिया था, फिर गोभी को हल्का सा फ्राई कर लिया था, तो हमें ऐसी स्टफिंग चाहिए। अगर गोभी चिपचिपी रहती तो पराठे बेलने में मुश्किल आती है। इधर आटा भी सॉफ्ट नरम तैयार हुआ है, इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं और आटे को बराबर भागों में बांट लेते हैं और इसके पेड़े बना लेते हैं। इससे पराठे एक साइज़ के बनेंगे। इसी तरह से पहले हम पूरे आटे का बॉल बनाकर रख लेते हैं। तो अब हमारा आटा भी तैयार है, स्टफिंग भी तैयार है। थोड़ा सा हम सूखा आटा ले लेते हैं लोइये पर लगाने के लिए। अब हम पराठे की स्टफिंग कर लेते हैं। इससे पहले हम तवे को चूल्हे पर चढ़ा लेते हैं ताकि तवा गर्म होते रहे। फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मैंने लोहे की तवा ली है। अगर आपको क्रिस्पी पराठे पसंद हो तो पराठों को आप लोहे की तवा पर बनाएं और अगर बिल्कुल नरम पराठे पसंद हो तो पराठों को नॉन स्टिक तवे पर सेकें। मेरे यहाँ तो सभी थोड़े क्रिस्पी पराठे पसंद करते हैं, इसीलिए मैंने लोहे की तवा रखी है। तो जब तक तवा गर्म हो रहा है तब तक हम पराठे बेल लेते हैं। तो आटे के एक बॉल में थोड़ा सा सूखा आटा लगाएं और इस तरह से इन्हें कटोरी नुमा बनाएंगे। लोइये को बीच में अंगूठे से प्रेस करते हुए इनके किनारों को दबाते हुए लोइये को घुमाएं। तो देखिए लोई कितनी सुंदर सी कटोरी के शेप में आ गई। अब इसमें 2 चम्मच भरकर मसाले भरें। मसाले जितने ही ज़्यादा भरेंगे पराठे उतने ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। मसालों को अंदर दबाते हुए किनारों को मिलाएं और इस तरह से इन्हें सील कर दें। ऊपरी हिस्से को काट कर हटा दें या फिर लोइये में इस तरह से इन्हें दबा दें। अब लोइये में थोड़ा सा सूखा आटा लगाएं और पहले इसे हथेलियों से इस तरह से दबाकर फैलाएं।
इन्हें चपटा कर दें ताकि अंदर के मसाले फैलकर किनारे तक आ जाए और आपको हर बाइट में मसाले का स्वाद आए। अब इन पर हल्के हाथों से बेलन चलाएं और इन्हें ऊपर से चिकना कर दें। अगर पराठे बेलने में चिपके तो थोड़ा सा सूखा आटा से इन्हें डस्ट कर दें और पराठे को इतना बेलें ताकि पराठे के मसाले ऊपर से झलकने लगे। तभी पराठे खाने में मज़े आएंगे। और देखिए कितना सुंदर सा गोल गोल पराठा बन गया। अब इसे गर्म तवे पर डालें। पराठे सेकना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। जब पराठे नीचे से थोड़ी सी सीख जाए, पराठे को पलटें और इस पर घी, बटर या तेल जो भी आपको पसंद हो उसे पराठे पर डालें और पराठे पर इसे अच्छे से फैलाकर चारों ओर फैला दें। अगर आप पराठों का असली आनंद लेना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसे देसी घी लगाकर सेकें। अब इसे पलटें और दूसरी तरफ भी घी लगाएं। घी को चारों तरफ से अच्छी तरह से फैला दें। अब इसे घुमाते हुए चमचे से हल्का सा प्रेस करें ताकि इस पर बढ़िया सा गोल्डन चित्ती आ जाए और पराठे अच्छी तरह से सीख भी जाए। पराठे को दोनों तरफ से पलट पलट कर सेक लें और अब पराठे के दोनों तरफ गोल्डन स्पॉट्स आ गए हैं। पराठा हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और मैं आपको दिखा दूं, आप देख सकते हैं स्टफिंग पराठे के चारों तरफ अच्छे से फैली हुई है और पराठे सॉफ्ट होने के साथ हल्के से क्रिस्पी भी बने हैं। तो इसी तरह से हम सारे पराठे सेक लेंगे। एक बार आप इस तरह से पराठे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इन पराठों को आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और ये हमने कुछ पराठे सेक लिए हैं। अब इन गर्मा गर्म पराठे को तीखी हरी चटनी या खट्टी मीठी टमाटर की चटनी के साथ सर्व करें या फिर आप इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं। इन्हें खाकर आपको मज़े आ जाएंगे। तो इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे दिए गए बेल का आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।